हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फॉर्मेट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ डूइंग अ बिजनेस, कि हमें टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हमें बताने हैं। पहला हमारा ब्रिक्स एंड मोटर बिजनेस। ये क्या है, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है जहाँ पे हम फिजिकली जा सकते हैं और देख रेख करके हम अपना सामान ले सकते हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि हमारी किराना स्टोर्स हो गई, गारमेंट शॉप्स हो गई, डेंटिस्ट, बैंक्स, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हमारा क्लिक और प्योर ऑनलाइन बिजनेस, कि ये हमारा ई कॉमर्स है, पूरा का पूरा ऑनलाइन मिलता है हमें सारा सामान। ठीक है, लाइक जैसे हमारे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, यहाँ पे हम फिजिकली नहीं जा सकते हैं। देन उसके बाद ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेस, ऐसे जो कि हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस प्लस ऑनलाइन बिजनेस हो। लाइक जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि सारे के सारे बिजनेस पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपको क्या होगा, आपने वहाँ आप और वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास की दुकानें होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो पहले हम उनके पास फिजिकली जाते थे, पर अब उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटीज़ कर दी है, तो हम उनको ऑनलाइन करके ऑनलाइन के थ्रू उनसे ऑर्डर करवा सकते हैं और वो आपको डिलीवरी दे देंगे। मतलब वहाँ पे आपने फिजिकली पहले से सामान सारा देख रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको ऑनलाइन मंगा रहे हो। देन उसके बाद हमारा फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि कोई भी एक सेलर जो होता है वो किसी और एक कोई भी एक बिजनेसमैन जो होता है वो एक सेलर एज अ एजेंट हायर करता है। ठीक है, एज एन एजेंट तो नहीं, पर वो उसको देता है कि तू मेरे सामान सेल करियो। ठीक है, सेल करने की फैसिलिटी वो हायर करता है किसी और से, तो वो हमारा फ्रेंचाइजिंग होता है। ठीक है, जिसमें के थ्रू वो क्या करता है कि जो फ्रेंचाइज़र है, जो कि कंपनी है जो कि किसी और को फ्रेंचाइजी दे रही है, मतलब कि उससे सेलिंग करवा रही है। ठीक है, अपने सेल्स प्रमोट करवा रही है। तो फ्रेंचाइजी हमारा फ्रेंचाइज़र है जो कि कंपनी है जो करवा रही है, और फ्रेंचाइजी है जो कि कर रहा है। ठीक है, प्रमोट कर रहा है फ्रेंचाइज़र के प्रोडक्ट को सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज़र होता है, फ्रेंचाइजी होता है, उसको क्या मिलता है, फ्रेंचाइज़र एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है अपने गुड्स की सेल करने का। ठीक है, और दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो सेलिंग का एग्रीमेंट होता है कि मैं तुम्हारे गुड्स सेल करूँगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पूरा। और जो फ्रेंचाइजी है उसके पास पूरा राइट होता है सेल करने का, अपने फ्रेंचाइज़र के गुड्स को सेल करने का। ठीक है, और ये क्या होता है, एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, उस जगह पे उसको सेल करनी होती है। लाइक जैसे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, है ना, वैसे। फिर उसके बाद हमारा व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ब्रिक एंड मोटर बिजनेस। ब्रिक एंड मोटर का बिजनेस का मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, ये फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंस्टेंट डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, एबिलिटी टू ट्राई ऑन ट्राई आउट्स, हम ट्राई करके देख सकते हैं। क्लोथ्स वगैरह लेने जाते हैं तो हम वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। कन्वीनियंट शॉपिंग, कन्वीनियंट होता है क्योंकि ये हमारे पास घर के पास होता है। ठीक है, देन उसके बाद डीमेरिट्स होते हैं कि बिजनेसमैन को उसका हाई रेंट देना पड़ता है। ठीक है, शॉप का हाई रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है उनके पास, उनको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखने पड़ते हैं, हायर प्राइसेस हो जाती है कभी कभी, ताकि जो बीच में जो मिडल मैन्स हैं, इंटरमीडियरीज, उसको करने पड़ता है, उसकी वजह से हायर प्राइसेस हो जाती है। क्योंकि उनका जो सेल्स बनाने का, ऑनलाइन तो है नहीं बिजनेस की सेल्स अपने आप बढ़ेगी, उनको क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट या मिडल मैन अपॉइंट करने पड़ते हैं जो कि उनके सेल्स बढ़ाएंगे। लाइक जैसे कोई उनके दुकान पे कोई न्यू स्कीम निकली है तो उनको ब्रोचर्स बांटने होंगे। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट लगती है। फिर उनको सेल बढ़वानी है तो उनको एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट लगती है। ठीक है, और क्या है, ये एक लिमिटेड कवरेज है। ब्रिक एंड मोटर बिजनेस एक लिमिटेड कवरेज से कहता है। देन उसके बाद ई कॉमर्स, और उसके बेनिफिट्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस है, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स हम कर रहे हैं किसके थ्रू,
ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम कर रहे हैं तो वो हमारा ई कॉमर्स होता है, ठीक है। वैसे तो नॉलेज सभी को ही है इस बात की। फिर उसके बाद ई बिज़नेस क्या होता है। ई बिज़नेस देखो, ई कॉमर्स पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं। पर ई बिज़नेस में क्या होता है, जो बिज़नेस हमारा सेटअप हो रहा है उससे भी पहले से जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ से लेकर हमारा बिज़नेस की सारी पूरी की पूरी एक्टिविटी हमारी ई बिज़नेस में आती है। तो मतलब कि जो ई कॉमर्स है वो ई बिज़नेस का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड रीच होता है, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स हमें पहले से फ़ोन में डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आसानी से वहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं हम बायर के साथ, तो हमें क्या होता है उसकी कस्टमर की नीड हमें पता चल जाती है। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, जो मिडल मैन ऊपर बात करी थी ब्रिक एंड मोटर में, वो मिडल मैन की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, लो पर्सनल कॉस्ट, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमें नहीं हायर करने पड़ते ज़्यादा, ठीक है। एंटरटेनमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर, और कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए हम उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद बेनिफिट्स टू द कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है कि वो ग्लोबली चॉइस कर सकता है, पूरे ग्लोबल मार्केट में वो गुड्स चॉइस कर सकता है, ठीक है। और उसके पास कस्टमर कन्वीनियंस होता है, वो कभी भी किसी भी टाइम वो चाहे पेमेंट कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज़, अगर वो कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ पे उसको सामान नहीं मिलता है, दुकानें नहीं है, तो वो इजीली उसको भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। और क्या है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है कि उनको क्या करना है, बस अगर हम सर्विसेज इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, बस गूगल पे टाइप करना है, तो क्या हो गया, ये इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, सारा सामान हमें कंज्यूमर तक आसानी से मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छी चाहिए, और हमारे पास जो वर्क फोर्स है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिनको कंप्यूटर और नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट नेटवर्क के बारे में सारी की सारी नॉलेज हो, और वो बिना किसी मुश्किल के सारा काम कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी वो सॉल्व कर सके। वेल डिज़ाइन वेबसाइट होनी चाहिए, एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें लैगिंग ना हो और आपके बिज़नेस को वो बिज़नेस के मुताबिक वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो बिज़नेस के मुताबिक, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, लाइक टेलीफोन लाइंस हो गई, ईमेल आईडीज़ हो गई, ठीक है, हमारे कुछ वो होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स, अच्छा सिस्टम होना चाहिए रिसीव पेमेंट का, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अपॉर्चुनिटीज़ टू ई कॉमर्स, कैसे हम ई कॉमर्स में क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स कर सकते हैं हम, डिलीवरी ऑफ गुड्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं हम, ठीक है, बैंकिंग एंड मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारा मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे तुम जानते ही हो, ठीक है। और देखो PDF आपको चाहिए होगा अगर, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, वहाँ पे अपने अपने हिसाब से मतलब अगर आप एक चैनल लेके DOSOL फॉर ऑल, उस पे जाओगे तो आपको सारी की सारी वहाँ पे मिल जाएगी, ड्राइव लिंक मिलेगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करना आप ग्रुप का, ड्राइव लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको उसमें आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद तभी मैं कहा थी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर सकते हैं, बैंकिंग एंड मनी ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं हम, ठीक है ना, अब सुविधा हो गई है। इंश्योरेंस में भी अब सुविधा हो गई है कि हम इजीली घर बैठे बैठे मतलब ऑनलाइन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी की। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या फैसिलिटी आई है कि जो हमारे बाय सी और बाय एयर वाले ट्रांसपोर्टेशन करने थे, ठीक है, तो उनके लिए क्या ऑर्डर्स आने के जो सुविधा मिल गई है, फ़ोन के ज़रिए वो ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन थ्रू हम इजीली पड़ जाता है, हमारे इजीली ऑर्डर्स मिल सकते हैं हमको। फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। हमारी यहाँ पे क्या होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या है, हमारी सुविधा मिली है कि हम अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने आउट ऑफ कंट्री बाहर के देशों के साथ, ठीक है, और वो क्या है, चीप भी पड़ता है हमें, इंटरनेट के थ्रू बातें करना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। देन उसके बाद थ्रेड्स क्या है हमारे कॉमर्स के, इसमें क्या हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, ठीक है, वेबसाइट हैक हो सकता है। ब्रांड हाईजैकिंग क्या आती है
कि देखो अगर तुम्हारा कोई ब्रांड है जो कि वेल स्टैब्लिश है, कमोडिटी एक्स ले लेते हैं, वो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है और अभी तक उसका बिजनेस में कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं आया है, ठीक है। फिर एक ही दिन अचानक क्या हुआ कि प्रोडक्ट वाई आया और वो रात ही रात उसने इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट उसकी हो गई, उसकी वीडियोज़ वगैरह वायरल हो गई, तो कि क्या हुआ कि जो वो एक्स था उसको उसकी जो उसकी गुडविल थी वो उसने कम कर दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रांड हाईजैकिंग। देखो ब्रांड क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा ब्रांड कब बनता है, जब उसकी गुडविल बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, तब कस्टमर ट्रस्ट बन जाए उसका तब जाके वो ब्रांड बनता है, ठीक है। तो समझ आया। देन उसके बाद हमारा इम्पर्सोनेशन क्या है कि कोई एक कस्टमर बन के आता है जो कि रियल कस्टमर नहीं है पर वो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करता है कि किसी रियल कस्टमर की स्टोलन क्रेडिट कार्ड को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो इम्पर्सोनेशन है। फिर उसके बाद फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की बहुत सारी बिजनेस क्या होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। कस्टमर से पैसे पहले ले लेता है, फिर उसके बाद वो उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वायरसेस हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, जिससे कि हमारे सारे के सारे डेटा उड़ सकते हैं। फिर अदर साइबर क्राइम्स भी बहुत सारी है, जैसे हमारे ब्लैकमेल्स हो गई, ठीक है, थ्रेट्स दी जाती हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद हाउ कैन द सेफ्टी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बी इंश्योर, कैसे हम सेफली ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो एक अच्छा साइबर क्राइम सेल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को एक साइबर क्राइम सेल स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ पे जो जितने भी हैकर्स के अगेंस्ट जो हैं सारे केसेस वहाँ पे लड़े जाए, मतलब वहाँ पे नेसेसरी एक्शन ली जाए उसके लिए। फिर उसके बाद इंक्रिप्शन क्या होगा, आपने व्हाट्सएप वगैरह में पढ़ा होगा कि हमारा जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, ऊपर हेडिंग मतलब ऊपर एक ही मैसेज आ जाता है टॉप पे, तो वो क्या है स्पेशल कोड से वो फॉर्म होता है, वहाँ पे सेंडर और रिसिपेंट ही वो मैसेजेस समझ सकते हैं, किसी और थर्ड पार्टी को वो मैसेजेस नहीं जाएंगे। देन उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर की, अब देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि ये प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगता है, ठीक है, जिससे कि एक ऑथेंटिकेशन मिले हमारे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या है कि किसी भी दो पार्टी के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी कॉपी एक थर्ड पार्टी को भेजना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कन्फ्लिक्ट होता है पार्टीज़ के बीच में, तो वो एज अ प्रूफ यूज़ करा जा सके, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या है। पहला है हमारा बिजनेस टू बिजनेस, कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो हमारा ई कॉमर्स है, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर, एक बिजनेस दूसरे कस्टमर से, ठीक है। एक बिजनेस टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इसमें कवर होती है। देन उसके बाद हमारा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक कंज्यूमर का गवर्नमेंट के साथ जो हो रहा है वो हमारी ट्रांजैक्शन इसमें आती है। लाइक जैसे इसका एग्जांपल कि हमारे पास अब क्या हो गया, ट्रैफिक रूल्स हो गई हैं कि अब अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रैफिक चलान करता है तो क्या होगा, तुम्हारी वहाँ पे पिक क्लिक कर ली जाती है आपके व्हीकल के साथ, तो वो क्या होता है ऑनलाइन आपका वहाँ पे डेटा आ जाता है और फिर आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करके फ़ाइन की पेमेंट आपको करने जानी पड़ती है, और अगर आप नहीं करते हो तो उनके पास वो डेटा होता है वो आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा राइट और शॉर्ट नोट ऑन क्लिक बिजनेसेस, ये तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, क्लिक बिजनेसेस पढ़ा दिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए हैं ना। फिर अगर नहीं समझाया तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देती हूँ। देखो क्या है ये हमारा क्लिक बिजनेस, क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, हमारा ब्रिक एंड मोटर बिजनेस का, है ना, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस और क्लिक और प्योर इन ऑनलाइन बिजनेस का, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या क्या फैसिलिटी एडवांटेजेस होते हैं कि हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हमें प्रोडक्ट को पहले इंस्पेक्ट करा होता है, ठीक है, हम पहले इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ईजी प्रोडक्ट डिलीवरी, हम इजीली हमारे पास प्रोडक्ट डिलीवरी मिल जाती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर क्वेरीज हमारी जो हमारी कस्टमर की क्वेरीज होती है वो वहाँ पे ठीक करी जाती है। लाइक जैसे हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस जो होते हैं वहाँ पे अगर तुम ऑनलाइन पोस्ट करो तो क्या पता कभी कभी मिल जाता है आंसर, कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे हमें ये एडवांटेज नहीं मिलता है, ठीक है। ईजी रिटर्न, ईजीली हम रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें पता है कि कहाँ से हमने खरीदी थी और एड्रेस पता है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है हमारा, कि वहाँ पे उसको पहले से उसने
अपना बिज़नेस सेटअप कर रखा है तो पहले से उसके पास एक सेल्स की बेसिस है, तो उसमें और ज़्यादा वो उसकी और बढ़ाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर एडवांटेजेस क्या है कि वो मार्केटेड मतलब उसकी जो इस्टेब्लिश ब्रांड है, ब्रांड नेम पहले से उसको बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें वो क्या कर सकता है, कुछ मार्केटिंग अरेंजमेंट करके वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से, लोगों के पास उसकी पहले से इन्फॉर्मेशन है तो उसको वो और ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब एक ग्रोथ होता है उसके बिज़नेस की तरफ। फिर उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस सुपीरियर टू ब्रिक एंड मोटर बिजनेस, मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस हमारा सुपीरियर है ब्रिक एंड मोटर बिजनेस से। क्यों? क्योंकि ये वाइडर रीच होता है, रिड्यूस कॉस्ट होता है, रिड्यूस ये तो करवा दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फ्रेंचाइजिंग क्या होता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो फ्रेंचाइजर क्या होता है कि उसके पास अपना एक ट्रेडिंग मार्क है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उस ट्रेडिंग मार्क का लाइसेंस देता है, प्रोवाइड करता है अपने फ्रेंचाइजी को, ठीक है। फिर क्या होता है, और फ्रेंचाइजी को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है उसका वो लाइसेंस खरीदने के लिए, मतलब खरीदने के लिए तो नहीं, यूज़ करने के लिए उसको पेमेंट देनी पड़ती है। फ्रेंचाइजिंग क्या है, एक मार्केटिंग फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को एक मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी सेल्स बढ़ाता है। देन उसके पास क्या है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसमें कि क्लॉजेस बने हुए हैं, पॉलिसीज़ बने हुए हैं और उसी के मुताबिक वो दोनों चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेंचाइजर में अरेंज ट्रेनिंग फॉर द पर्सनल वर्किंग इन द फ्रेंचाइजी कंपनी, कि वो फ्रेंचाइजर क्या है, फ्रेंचाइजी के लिए ट्रेनिंग भी बना सकता है, ठीक है, अगर फ्रेंचाइजी को ज़रूरत है तो। बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजर, कि हमारे पास फ्रेंचाइजर की क्या बेनिफिट्स मिलती है उसको, कि उसका बिज़नेस एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और क्या होगी, कॉस्ट उसकी थोड़ी सी लगेगी, अगर वो खुद कर रहा होता वो सारा तो उसको ज़्यादा कॉस्ट लगती, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइजी है उसका क्या है, उस एरिया में उसको पहले से नॉलेज है तभी तो उस एरिया में वो करेगा ना, ठीक है। पर अगर फ्रेंचाइजर खुद उस एरिया में करने जाता तो उसको पहले वो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती तब जाके वो उसमें कर पाता, ठीक है। फिर उसके बाद दो द फ्रेंचाइजर गेन्स वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स ब्रांड नेम, ठीक है। उसके बाद वाइडर एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जब उसका सेल्स बढ़ रहा है तो वाइडर ही होगा ना। देन उसके बाद हमारी फ्रेंचाइजर को क्या होता है, फीडबैक मिल जाता है, किससे, लोकल कस्टमर से, जो कि हमारा फ्रेंचाइजी हमें ला के देता है। अब फ्रेंचाइजी को क्या बेनिफिट हो रहे हैं कि उसको क्या, किसी और का फ्रेंचाइजर का लाइसेंस यूज़ करने मिल रहा है, उसका ट्रेडमार्क यूज़ करने मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी कस्टमर भी बना रहा है और सेल्स भी बढ़ा रहा है, ठीक है। और फ्रेंचाइजी को क्या मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, पब्लिसिटी मिलती है, उसकी खुद की पब्लिसिटी भी होती है। वो फ्रेंचाइजी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी और का सामान बेच रहा है पर वो खुद उससे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो उसकी पब्लिसिटी भी वहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट हेल्प्स द फ्रेंचाइजी टू स्टे सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स, कि वहाँ पे फ्रेंचाइजी का ज़्यादा कंट्रोल बन पाता है क्योंकि वो लोगों से पर्सनली मीट करके कर रहा है, ठीक है। फ्रेंचाइजर मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट इनोवेशन, कि वो अब जब उसकी कॉस्ट बच रही है पहले से थोड़ी सी, तो वो क्या कर सकता है, अब दूसरे प्रोडक्ट इनोवेशन में वो अपने इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और उसके बाद क्या है, उसको क्या है, इन्फॉर्मेशन फीडबैक्स भी मिल रही है तो उसको क्या इम्प्रूवमेंट लानी है वो भी उसको पता चल जाता है। द प्रोडक्ट्स आर वेल एडवर्टीजमेंट होती है उसकी प्रोडक्ट की। और क्या है, देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ द फ्रेंचाइजी बिकॉज द ब्रांड नेम इज़ वेल नोन। जो फ्रेंचाइजर का ब्रांड है वो पहले से ही वेल नोन है तो फ्रेंचाइजी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो उसके बाद उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्रेंचाइजर को डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसके रेपुटेशन पे वो होता है, रिस्क बन जाता है कि अगर जो हमारा फ्रेंचाइजी है वो अपने स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी और सर्विसेज को मेंटेन नहीं कर पाया तो क्या होगा, फ्रेंचाइजर का नाम भी वहाँ पे डूब जाएगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, थोड़ी उसके मतलब जो उस जो फ्रेंचाइजी जिस लोकेलिटी में काम कर रहा है वहाँ पे जो वो कॉस्ट, उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लग रही है वो भी उसको बेयर करनी पड़ती है। पर ये वैसे डिसएडवांटेज होना नहीं चाहिए क्योंकि तो उसको तो कॉस्ट तो पहले से कम लग रही है ना, अगर वो खुद करने जाता तो ज़्यादा लगती है, ठीक है। पर ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एडिशनल स्टाफ, कि उसको और एडिशनल स्टाफ मेंटेन करने पड़ते हैं जो कि हमारा फ्रेंचाइजी है, ठीक है। फ्रेंचाइजी की क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं कि उसको फ्रेंचाइजर पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है।
फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज़, उसमें क्या है कि देखो उसने जो सेल्स की है, फ्रेंचाइजर ने सेल्स की है, मेहनत उसकी पूरी खुद की है, पर क्या करना पड़ता है, उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है फ्रेंचाइजर को, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर लोकल सब्स्टिट्यूट, कि अगर हमारे पास उस फ्रेंचाइजर की ब्रांड के उस जिस लोकल लोकेलिटी में फ्रेंचाइजी सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे अगर उसके पहले से ही सब्स्टिट्यूट पहले से ही मतलब पहले से उसकी सब्स्टिट्यूट की सेलिंग होती है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंचाइजी को सेल करने में। देन उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन द फ्रेंचाइजी, क्या है, जो फ्रेंचाइजी है वो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, बिना फ्रेंचाइजर से अनुमति के। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंचाइजिंग हमारा इंडिया में कैसे पॉपुलर हो रहा है, कि देखो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो इंडियन मार्केट में हमारा जो फ्रेंचाइजिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है, ठीक है। और इसकी ग्रोथ रेट क्या है, 30% एनुअली है, ठीक है। और क्यों है ये हमारा इंडिया में पॉपुलर, देखो क्या होता है, ये लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है हमें फ्रेंचाइजिंग करने के लिए हमें, ठीक है। देन ह्यूज पॉपुलेशन विद हाई कंजम्पशन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनकी डिमांड भी बहुत हाई है, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी करने से क्या होता है, वो उसको अगर देखो अगर हमारे तो क्या होता है कि हमारी फ्रेंचाइजिंग करने से हम उस डिमांड को थोड़ा सा मीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कल्चरल एम्पैथी, इंडिया में लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे पास ही रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए देखो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि उसका अपना बिजनेस है, पर वो क्या कर रहा है, बिना अपनी ओनरशिप दिए वो वहाँ पे अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरी ओनरशिप मेरे पास ही रहे, मैं नेक्स्ट जनरेशन को अपनी बिजनेस की ऑपरेशन पास ऑन कर सकूं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वहाँ पर। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स, कि देखो अब क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है सबको सब आती हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उस लोकेलिटी में वो क्या कर सकता है, एक फ्रेंचाइजी लगा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या है, हमारा पहला है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, कि हम प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजिंग, की यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंचाइजी के पास राइट होते हैं कि वो जो फ्रेंचाइजर है उसके लाइसेंस गुड्स की प्रोडक्शन कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग, इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है फ्रेंचाइजी को सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि उसको प्लानिंग, एडवर्टीजमेंट और अदर ऑपरेशन मैनुअल एंड स्टैंडर्ड की पूरी कंट्रोल गाइडेंस देता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल पूरी की पूरी गाइडेंस उसको दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, फ्रेंचाइजी अपने इस ट्रेड नेम फॉर ऑपरेट करता है, उसके मुताबिक ऑपरेट करता है और साथ ही साथ अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, डिफरेंस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेस, एलिब्रेट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ई बिजनेस, मेंशन द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू डील विद सिक्योरिटी, हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, PDF के लिए।